दोस्तों, उत्तराखंड की घुमावदार पहाड़ियों में एक ऐसा गांव बसा है जो नक्शों में नहीं दिखता और जहां का नाम लेने से भी लोग कांप उठते हैं। उस गांव का नाम है मुरकाना। कहते हैं वहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं, इंसान नहीं। इस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता दिन में भी सन्नाटे से भरा होता है और रात होते ही हवा में चीखों की गूंज सुनाई देती है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, अर्जुन एक दिल्ली में स्थित लिमिटेड कंपनी में जॉब करने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसे दुनिया घूमने का शौक था, जो दुनिया के रहस्यमयी जगहों पर जाकर लाइव एक्सप्लोर करता है। एक दिन उसे एक बूढ़े फकीर से मुरकाना गांव के बारे में पता चला। फकीर ने चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, वहाँ वक्त भी रुक जाता है और जो एक बार अंदर गया उसका जिस्म तो लौट आया पर रूह वहीं कैद हो गई। अर्जुन मुस्कुराया, यही तो चाहिए फकीर बाबा, असली कंटेंट। उसने कैमरा उठाया और अगले ही दिन निकल पड़ा उस गांव की तलाश में। 3 घंटे पहाड़ी चढ़ाई के बाद एक टूटी फूटी पगडंडी पर अर्जुन को एक पुरानी तख्ती मिली जिस पर खून से लिखा था, यहाँ से आगे जीवन नहीं सिर्फ मृत्यु है। अर्जुन हंसा, लगता है कोई पुराने जमाने की फिल्म सेट है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया पेड़ झुकने लगे और हवा तेज होकर कानों में सरसराहट करने लगी। गांव में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो, पर ये स्वागत हाथों से नहीं आँखों से था। सैकड़ों जोड़ी आँखें पेड़ों के बीच, खिड़कियों में और कुछ हवा में तैरती हुई। मुरकाना गांव एक वीरान था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां के घरों में धुएं के निशान थे, जैसे अभी अभी किसी ने खाना बनाया हो। एक मंदिर था जिसकी घंटियां बिना छुए बज रही थी। अर्जुन ने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ काली छाया, जैसे कैमरा खुद डर गया हो। रात को अर्जुन ने गांव के बीचों बीच बने एक पुराने स्कूल में डेरा जमाया। वहां दीवार पर लिखा था, इस स्कूल में 23 बच्चे अब भी पढ़ते हैं मगर जिंदा कोई नहीं। अर्जुन ने इसे एक चुटकुला समझा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च मारी, क्लासरूम में 23 बच्चे बैठे थे। सबके चेहरे जले हुए, आंखें काली, और सब एक साथ बोले, सर आज कौन सी कहानी सुनाओगे? अर्जुन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन चिल्लाया, तुम कौन हो? मैं इस गांव का आखिरी जिंदा इंसान था। 100 साल पहले अंग्रेजों ने इस गांव में गैस का प्रयोग किया था, पूरा गांव जल गया, लेकिन उनकी आत्माएं वो यहीं रह गई। मैं एक बच्चे की आत्मा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मरा नहीं, बस कैद हो गया। उसने बताया कि मुरकाना एक एक्सपेरिमेंटल जोन था जहाँ अंग्रेज आत्माओं पर प्रयोग करते थे। बच्चों की आत्माएं खास तौर पर बंधी गई थी एक मंदिर की घंटी से जो हर रात 12 बजे बजती है। अगर कोई उस घंटे को तोड़ दे, आत्माएं आज़ाद हो सकती हैं, मगर वो कोई बाहरी ही कर सकता है। अर्जुन ने ठान लिया वो इन आत्माओं को मुक्त करेगा। रात के 12 बजते ही वो मंदिर पहुंचा और जैसे ही घंटी को छूने लगा, एक जोरदार चीख गूंजी, रुक जा, वो घंटी नहीं, वो जाल है। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी, लगभग 20 साल की, बेहद खूबसूरत, मगर चेहरा बुझा हुआ। मैं पूजा हूँ इस गाँव की, मैं भी मर चुकी हूँ। वो घंटी आत्माओं को आज़ाद नहीं करती, उन्हें और बंधन में डाल देती है। अर्जुन कंफ्यूज हो गया, किसकी बात माने, बूढ़े की या पूजा की? पूजा ने उसे गांव की असली कहानी सुनाई। वो बूढ़ा ही असली पिशाच है जिसने आत्माओं को बांध रखा है। हर 50 साल में वो किसी बाहरी को फंसाकर उसे बलि चढ़ा देता है ताकि खुद जिंदा रह सके। अर्जुन को अब समझ आ गया कि उसे क्या करना है। रात के 3 बजे पूजा की आत्मा ने अर्जुन को मंदिर के नीचे एक गुफा में पहुंचाया।
जहाँ वो घंटी असली में रखी थी। वहाँ चारों तरफ आत्माओं की परछाइयाँ थीं। किसी के पास चेहरा नहीं था, किसी के पैर नहीं थे। बूढ़ा वहाँ पहले से मौजूद था। तूने मुझसे छल किया, अब तेरी आत्मा मेरी। अर्जुन ने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया और उस घंटी को तोड़ दिया। एक पल में पूरी गुफा जल उठी, चीखें गूंजने लगी और आत्माएं एक एक कर रोशनी में विलीन होने लगी। बूढ़ा चिल्लाया, मुझे मत छोड़ो, मेरी आत्मा अधूरी है। लेकिन जैसे ही आखिरी आत्मा मुक्त हुई, बूढ़ा राख बनकर गिर गया। अर्जुन बेसुध पड़ा था। सुबह उसकी आँख खुली तो वो एक पुलिस स्टेशन में था। कैमरा अब भी उसके पास था। जब उसने वीडियो चलाया तो उसमें सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई थी, एक जलता हुआ गांव और एक बच्चा जो कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अब अगला कौन आएगा। दोस्तों, वीडियो और वीडियो की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही कहानी फिर लेकर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।